विधि को बचाने के लिए अगर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करना पड़े ना तो अपन करेगा। इसे चुप कराने का एक ही तरीका है, विधि की याददाश्त चली जाए। और फिल्म के हीरोइन के रोल में है विधि, जो एक जिंदा लाश है। तो क्या शूटिंग उसके डेड बॉडी के साथ करेंगे? तो हीरोइन के रोल के लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है और वो है अंकिता। यस। मुन्ना, ठीक से सो जाओ ना। नहीं, वो तो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो फिर कैंटीन में जाकर कुछ खा लो। नहीं अभी नहीं, अपन को भूख लगी तो अपन खा लेगा। ठीक है। मुन्ना, मुन्ना, एक बात कहूँ? तुम्हें पता है, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं इस हालात में अकेली होती तो क्या होता। तुम सब हो हमारे साथ इस मुसीबत में तो हिम्मत भी आती है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जिन्हें हमारी चिंता है। चिंता तो होगी ना, कुछ तो रिश्ता है ना अपन का। अब देखना, तुम लोग भोपाल से आए हो, अपन और मोंटी यहाँ गरीब बस्ती के लड़के लोग, डिसूजा आंटी की खुद की दुनिया, कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी सच ये है कि आज अपन सब साथ में हैं। हाँ, जोशी को ही देख ले, कुछ महीनों पहले अपन जोशी भाई को जानते भी नहीं थे, लेकिन आज विधि की चिंता में उनकी आंखें नहीं सूखती। हाँ मुन्ना, जोशी जी को बहुत फिक्र है दी की। वो कभी कहते नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में दर्द दिखता है। दी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसलिए वो कुलदेवी के दर्शन करने के लिए भी गए थे। विधि जब गोवा में फंस गई थी तब भी जोशी जी ने हमारी बहुत मदद की थी। बहुत भले इंसान है वो। हाँ मुन्ना, 2-3 दिन हो गए जोशी जी हॉस्पिटल नहीं आए। हाँ, अपन ने भी उन्हें देखा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो? रुको, मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। ना, जोशी जी का फोन नहीं लग रहा। वो ठीक तो होंगे ना? जोशी जी ठीक तो होंगे ना? रोशन और मल्लिका जी ने उनके साथ तो कोई साजिश नहीं की होगी ना? या खुदा, उन्हें सलामत रखना। सुमन, तू यही है ना? हाँ। तो अपन ऐसा बोल रहा था कि अपन जाके जोशी भाई की तबीयत का पूछताछ करके आते हैं। ठीक है मुन्ना। ठीक है, पर देख, तुम विधि को अकेली मत छोड़ना। देख, अपन को है ना कोई रिस्क नहीं लेने का। तेरे को भी मालूम है और अपन भी जानता है कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। अपन जल्दी वापस आएगा। चलता है। अल्लाह हाफिज।
देख संतो, हाँ, जब तू विधि की तरह एक्टिंग करेगी ना, हाँ। तब तू प्रेम को मिल पाएगी। अब तो मैं रेडी ना। तो उसके लिए पहले एक्टिंग सीखनी पड़ेगी ना, है? तो मैं तुझे बताता हूँ कि विधि कैसे एक्टिंग करती थी, है? लेकिन एक बात है, देख, भवई वेश में काम करना और फिल्म में काम करना, उसमें बहुत फर्क है। हैं? दोनों कलाएं अलग अलग है। अब मैं तुझे एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो तो तुझे आती ही है, हंसता बड़ी। लेकिन विधि कैसे एक्टिंग करती थी ये मैं तुझे सिखाऊंगा। ओके? ओके, हाँ। बता। देखे क्या कर रही है तू ये? यार मैं तैयार हो रही हूँ कि ऐसे विधि कैसे बोलती थी वो सब सीखना है ना एक एकदम। मिनट, सबसे पहले ये हिलना बंद कर। विधि ऐसे ऐसे नहीं हिलती थी। तो देख, ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ा रहने का, हिलने का ना, हाय, और ऐसे हाथ जोड़ के कहने का जय श्री कृष्ण। और एक बार बोल। जय श्री कृष्ण जोशी जी। ये कमाल हो गया है। हाँ, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि विधि कैसे बैठती थी। ओके। ए मेरी माँ, ये विधि है ना, हाँ। ऐसे पलोटी मार के नहीं बैठती थी। तो विधि ऐसे बैठती थी। क्या तो ऐसे पैर नहीं दुखते उसके? ए, तेरी जबान नहीं दुखती है? कितना बोलती है तू? सॉरी सॉरी, पैर नीचे कर। दूसरा पैर कहाँ? साउथ अफ्रीका भेजा है, वो भी नीचे कर। ओके। ये क्या कर रही है? ऐसे पानी में छप छप कर रही है क्या? तुझे ऐसे ऐसे माते जी आया है? ऐसे हिलाने का नहीं पैर। विधि पैर नहीं हिलाती थी। तो क्या विधि हमेशा ऐसे मूर्ति बन के बैठती थी? खड़ी रहना तो मूर्ति बन के, ऐसे बैठना तो मूर्ति बन के, ऐसे थोड़ी ना चलता है। उसको बुखार था? नहीं नहीं, उसको बुखार नहीं था। विधि देख ऐसे बैठती थी, ऐसे ऐसे बैठने। और देख उसका जो चेहरा है ना, चेहरा वो ऐसा है। कर कर। आइला, ये तो सेम टू सेम कर रही है। अब ना जोशिया, मैं समझ गई हूँ। क्या? विधि का मतलब सब कुछ कम करने का, हिलने का कम, बैठने का कम, धीरे धीरे बोलने का वो भी कम, और स्माइल भी एकदम कम करने का है, और अक्ल भी कम। विधि में तेरी। जोशी। अरे मजाक कर रहा हूँ डोबी। और देख वो ऐसे। अरे रे, क्या कर रही है? अपनी बत्तीसी मत दिखा। विधि ऐसे बत्तीसी नहीं दिखाती थी। विधि सिर्फ 4 दांत दिखाती थी। है? मैं दिखाता हूँ, देख कैसे ऐसे। ये क्या ऐसे ऐसे करती है? बोलते देख, वो ऐसा होठ अंदर नहीं, वो होठ बाहर है, बाहर। मैं दिखाता हूँ ऐसे। बस बस बस। ये तो सेम विधि जैसा कर रही है। एक सरस सरस। और हाँ भाई लोट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक बात तो मैं भूल ही गया, तेरी आंखें है ना, वो निकालनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मतलब ये जो तेरी आंखों का कलर है ना, कलर उसको चेंज करना पड़ेगा। यार मेरी आंखें तो कितनी अच्छी है, तुझे पता है सब लोग मरते थे मेरी आंखों पे, और ये कलर गिरे तो लड़कियां मरती है, ऐसी बिलाड़ी जैसी मस्त। विधि की जो आंखें है ना, ये ऐसी नहीं है। तेरे को मुझे कांटेक्ट लेंस देना पड़ेगा। वो क्या?
देख ऐसे ना 2 डिब्बियाँ में अलग अलग ऐसे रहते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज। वो ऐसा पानी वाला होता है, ऐसे निकालने का, फिर देख ऐसे ऐसा 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 करके ऐसा करने का, और दूसरा लेके फिर ऐसा करने का, फिर ऐसा करने का, ऐसा। ओके देख विधि, अरे संतु, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करते हैं। ओके जोशी जी। मैं चाय बना के लेके आऊँ जोशी जी? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, तू थक गया है, तूने मुझे इतना सिखाया। मैं चाय बना के लेके आती हूँ, है? चल लेके आ। ओके ओके। एकदम मस्त। ये कमाल की है संतु है। चांद छुपा है बादल में, पहले जोशी चाय। जोशी जी। हाँ हाँ। तू ऐसा अकेला होता है तो चाय कौन बनाता है और खाना कौन बनाता है? मैं खुद बना लेता हूँ, और थक जाता हूँ तो पानी पी के सो जाता हूँ। हैं? ऐसे बिल्कुल भूखा, सिर्फ पानी पी के? हमारे यहाँ तो उपवास में भी ऐसे नहीं सोते। ये संतो, ये जो मुंबई नगरिया है ना, उसे सपनों की नगरिया कहते हैं। यहाँ पे सपने पूरे हो या ना हो, लेकिन कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। जब मैं गांव से आया ना, सामान कम था, सपने ज्यादा थे। कुछ पूरे हुए और कुछ नहीं हुए। अकेला जीना मजबूरी थी, फिर आदत, फिर नसीब। तो विधि को भी बेटी बोलता था? बेटी बोलता था नहीं, बेटी बोलता हूं, और उसे बेटी मानता हूं। बस अब जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि विधि को होश आ जाए और मैं उसे इंसाफ दिलाऊं। अब तूने मुझे बेटी बोला है तो मैं कुछ खाना तो बना सकती हूँ ना तेरे घर पे। क्या खाएगा बता? जो भी तुझे अच्छा लगे कुछ बना दूंगी मैं। ये नहीं संतु, नहीं है। ये पेट की भूख मुझे नहीं मार डालेगी है। मैं बस अपने दिमाग की आग को ठंडा नहीं करना चाहता। विधि के सलामती के अलावा मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा। अपने पास वक्त बहुत कम है संतु, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। चल। ओके। यहाँ पे आजा, चल आजा। देख, प्रेम, अंकिता, आओ ना। मुझे बिना ही बता दिया होता कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। प्रेम, आज अभी इसी वक्त शादी करोगे मुझसे? ये क्या कह रही हो तुम अंकिता? कोई मंगनी नहीं होगी, ना ही किसी की मंजूरी चाहिए और ना ही किसी का आशीर्वाद। आज इसी वक्त शादी करोगे मुझसे? हाँ या ना? अंकिता, हाँ या ना प्रेम? बस बहुत हुआ। हर बार या तो हम अपनी गलतियों की वजह से या बड़ों की गलतियों की वजह से दूर हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं। आज या तो हम शादी करेंगे या हमेशा हमेशा के लिए अजनबी हो जाएंगे। जवाब दो। जोशी भाई, वैसे जोशी ने तो मना किया है दरवाजा खोलने के लिए, पर कोई कब से दरवाजे पे है। क्या खोल देती हूँ।
अच्छी तरह से जानते हो अंकिता कि मैं विधि का नाम मत लेना। मैं सिर्फ यहाँ अपने सवाल का जवाब मांगने आई हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ या ना? या मॉम, मैं प्रेम के साथ हूँ। जी जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बाय। मॉम के साथ मुझे एक मीटिंग में जाना जरूरी है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए प्रेम। आज नहीं तो कल। सोच लेना। शादी की बात करने आई थी या फिर शॉपिंग करने? मल्लिका जी, दूसरी मल्लिका जी बनते जा रही हो तुम अंकिता। अच्छा है, जिंदगी के फैसले लेने से पहले सब अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। अच्छा है, तुम अच्छी तरह से जानते हो अंकिता कि मेरा जवाब क्या है। इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए। क्या विधि मुझसे अभी भी पहले की तरह प्यार करती है? हाँ या ना? जोशी, अरे वैसे जोशी ने तो मना किया है दरवाजा खोलने के लिए, पर कोई कब से दरवाजे पे है। जोशी भाई, क्या? खोल देती हूँ। जोशी भाई, कर रही है? पागल हो गई तू? पर कोई था दरवाजे पे। तुझे मैंने मना किया था ना। जा कमरे में जा। जा। ओके। जोशी भाई दरवाजा क्या क्यों नहीं खोल रहे? मुन्ना तू इधर? अरे क्या हुआ? आप ऐसे काहे के लिए देख रहे हो जैसे आप अपन को पहचानते नहीं हो? नहीं, वो हाँ वो अभी मैं ऐसे वो नींद से उठा ना, इसके लिए। मैं तुझे नहीं पहचानूंगा, कैसी बात करते हैं? तू मुन्ना है मुन्ना। आना अंदर आओ, बाहर क्यों रुके? आओ आप अंदर आओ। अरे कमाल है, तू खड़ा क्यों है? बैठ मुन्ना बैठ। बैठ। कैसे आना हुआ है? वो आपकी तबीयत पूछने के लिए आए। अपन ने फोन किया था लेकिन फोन लगा नहीं, तो सोचा कि खुद ही मिलने आ जाता हूँ। अच्छा हुआ मुन्ना तू आया है। अच्छा, तो ये है मुन्ना। दिखने में तो बिल्कुल रंगले जैसा है। मुन्ना, ये विधि कैसी है? पता नहीं जोशी भाई, विधि कैसी है आपको पता नहीं। अल्लाह क्या चाहता है ये भी अपन को पता नहीं। साला ये भी नहीं पता कि विधि होश में कब आएगी। ये तो रोने लगा। ये दिखने में ऐसे हीरो जैसा है, लेकिन ऐसे फट से रो पड़ा। रोतलू कहीं का। सब कमीनों को
चुन के मारूं। ये शांत हो जा मुन्ना, शांत हो जाए। हे ये तो खतरनाक है रे। ये अभी तो रो रहा था और अभी धर्मेंद्र बन गया। मुन्ना, ये क्या कर रहे हैं? संभाल, संभाल अपने आप को, संभाल। काय को? विधि के साथ काय को? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है? अगर विधि को कुछ हो गया ना, तो अपन खुद के साथ क्या करेगा अपन को खुद को नहीं पता। नहीं मुन्ना, ये तू कुछ नहीं करेगा है, और हमारी विधि को भी कुछ नहीं होगा है। मैं भी कमाल करता हूँ। तू पहली बार मेरे घर पे आया है, मैंने तुझे पूछा ही नहीं कि तू क्या पिएगा है। तू चाय पिएगा कि पानी? आप बैठे, अपन पानी लेकर आता है। मुन्ना, हाँ? ये पानी इधर है ना, है? पानी। बैठ है, बैठ। मुन्ना, अभी तेरा दिमाग शांत हुआ? नहीं जोशी भाई, अपन कसम खा के बोलता है कि विधि को अगर कुछ भी हो गया ना, तो ये रोशन, मल्लिका, रोमियो और प्रेम को अपन छोड़ेगा नहीं। ये प्रेम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हैं? सब कमीनों को ना चुन चुन के मारो। शांत हो जा मुन्ना, शांत हो जाए। हे ये तो खतरनाक है रे। ये अभी तो रो रहा था और अभी धर्मेंद्र बन गया। मुन्ना, तूने अब तक जो विधि के लिए किया है ना, वो विधि ने अपन के लिए क्या किया है जानते? किसी के लिए जीना सीखा है। चलता है अपन। जय श्री कृष्ण। तू क्या कर रही थी है? अरे बार बार अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसा डोक क्या करती थी? अरे वो देख लेता तो। पर उसने देखा थोड़ी ना है। तू ऐसे दिमाग को ठंडा रख। तो वैसे बहुत अजीब सा नहीं था ये लड़का? क्यों? कितना रोतलू था। संतू, ये मुंबई शहर है, और मुंबई शहर में कोई किसी के लिए रोता नहीं है। ये दिल वाला है ना, इसीलिए रोता था। तुझे मालूम है, ये मुंबई शहर का समुंदर इंसानों के सारे आंसू पी गया है। ये तेरा चेन्नई नहीं है, मुंबई है, और ये मुंबई रोशन नंदा के बाप का है। और एक बात सुन लो, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, वो मल्लिका माहेश्वरी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगता है।